अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने लगा हूं मेमोरी यूनिट्स के बारे में कि मेमोरी यूनिट्स क्या होते हैं। आपने अक्सर नाम सुना होगा केबी, एमबी, जीबी वगैरह वगैरह का। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने लगा हूं मेमोरी यूनिट्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास जो मेमोरी यूनिट्स हैं वो है बाइट। बाइट एक सिंगल बाइनरी डिजिट है जिसकी वैल्यू या 0 हो सकती है या उसकी वैल्यू 1 हो सकती है। ये एक सिंगल बाइनरी डिजिट है। जब 4 बिट्स मिल जाते हैं तो यही 4 बिट्स मिलकर जो यूनिट बनती है उस यूनिट का नाम है जी निबल। 4 बिट्स मिले और निबल बन गया। और उसके बाद जब 8 बिट्स मिल जाते हैं तो 8 बिट्स मिलकर जो यूनिट बनती है उस मेमोरी यूनिट का नाम है बाइट। 4 बिट्स मिले और वो निबल बन गई और 8 बिट्स मिले और वो बाइट बन गई। अब उसके बाद जब यही 1024 बाइट्स मिल जाते हैं तो ये मिलकर बन जाते हैं किलो बाइट। अब किलो के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं या जो उसके लिए हम जो डिजिट इस्तेमाल करते हैं या जो उसकी वैल्यू इस्तेमाल करते हैं किलो के लिए वो 1000 होती है। लेकिन यहां हम इस्तेमाल करेंगे वो होगी 1024 1024। उसकी वजह क्या है कि 1 किलो के लिए तो हमारे पास 1000 होता है, तो यहां हम 1024 किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो वैल्यू होती है, वैसे तो 1000 अगर डेसिमल वैल्यू हो तो डेसिमल वैल्यू तो क्योंकि हर चीज की एक बेस फॉर्म होती है। जो डेसिमल वैल्यू होती है उसकी बेस फॉर्म जो है वो है 10। अगर आप 1000 को डिवाइड करें 10 के ऊपर तो वो एक आसानी के साथ डिवाइड हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास बाइनरी डिजिट है 1000, क्योंकि बाइनरी का जो बेस फॉर्म है वो है 2, और जब आप 1000 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकेगा। इसीलिए क्या किया गया कि 1000 को, क्योंकि 2 के ऊपर तो डिवाइड हो नहीं सकता कंप्लीटली, तो इसलिए इसको इस तरह किया गया कि 1000 के आगे 24 ऐड किया गया। मतलब कि 1024 24 इसमें ऐड किया गया, जिसकी वजह से ये 2 के ऊपर पूरी तरह कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो इसीलिए जब 1024 बाइट्स मिलते हैं तो वो मिलकर जो वैल्यू बन जाती है वो है किलो बाइट्स, मतलब कि केबी। और उसके बाद जब यही 1024 केबी मतलब कि 1000 किलो केबी मिलकर जो चीज बनती है उसका नाम है एमबी। और उसके बाद 1024 एमबी 1024 मेगाबाइट या एमबी भी हम बोल सकते हैं, वो मिलकर जो हमारे पास वैल्यू बनती है, वो जो यूनिट्स हमारे पास बनती है उसका नाम है गीगाबाइट, जिसे हम जीबी बोलते हैं। और उसके बाद 1024 जीबी या गीगाबाइट मिलकर जो बन जाती है वैल्यू उसका नाम आ जाता है टेराबाइट, या जिसे हम टीबी भी बोल सकते। और उसके बाद 1024 टीबी टेराबाइट मिलकर बनते हैं, उनका नाम आ जाता है पीबी या पीटा बाइट। तो यह था एक मुख्तसर शॉर्ट वीडियो मेमोरी यूनिट्स के बारे में कि मेमोरी यूनिट्स क्या होते हैं।